दोस्तों, आपको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप कभी ना कभी पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा हुआ होगा कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा लगा हुआ हो कि इस शख्स से आप पहले भी मिल चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। इस कैफियत को डिजावो कहते हैं। फ्रांसीसी ज़बान में इस लफ्ज़ का मानी है पहले से देखा हुआ। अक्सर जो लोग डिजावो का शिकार होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन कमोपेश हर इंसान डिजावो को तजर्बे से गुजरता है। लेकिन आज तक इस मज़र को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी यकीन करना मुश्किल है। आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो डिजावो इस कायनात का एक अजीब व गरीब मसर और एक सरबस्ता राज है। इस तजर्बा के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है। डिजावो का तजर्बा बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा नहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। एक सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए यह कैफियत तारी होती है। ऐसे में इंसान को याद नहीं आता कि इस वक्त जो वाक़या पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बा के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को नहायत अजीब व गरीब सी एक कैफियत महसूस होती रहती है कि इसके साथ कुछ बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद वाक़या पेश आया है। इसके अलावा डिजावो के ज़्यादातर तजर्बात बाद में भूल जाते हैं और दोबारा दिमाग पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि पेश आने वाला वाक़या कौन सा था और किस नवीयत का था। आम हालात में हर इंसान डिजावो के बारे में ज़ाती तजर्बे की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कोई ख़ास हिस्सा नहीं डाल पाता। डिजावो के बारे में बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब, फ़िलासफ़र्स और माहिरीन नफ्सियात से पेश की है, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक डिजावो की गुत्थी सुलझ नहीं जाती ये तमाम क़यास अरैयाँ मफरूज़े ही रहेंगे। इनमें से सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मज़हब का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई यादाश्त होती है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर के नज़रिए को खड़ा रखने में मदद देती आई है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियाँ गुजार चुका होता है। वो कभी जानवर बनकर दुनिया में आता रहा और कभी इंसान बनकर। हिंदू मत की तरफ से डिजावो की यह तावील दी जाती है कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका यादाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिससे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुतल्लिक़ दूसरा नज़रिया ये भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है और वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है, और फिर जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इसके मुतल्लिक़ तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है। हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरें बनाते रहते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबा होती हैं और हमें लगता है कि ये हम पहले भी कर चुके हैं। जो था नज़रिया है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं। हमारी कुछ आदत, जिस्म के कुछ हिस्से या हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप से मुशाबा होता है। इसी दौरान हमारे अंदर अपने माँ बाप की खुश यादें भी आ जाती हैं, और जब हमारे साथ हकीकत में कुछ ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ भी हो चुका हो, हमें वो इस तरह लगता है जैसे ये हम पहले भी कर चुके हैं। डिजावो का पांचवा बड़ा नज़रिया ये है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरेआन होती है जिसके दबने से हमारे जिस्म को ऐसा लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं या इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं। जब भी हमारे दिमाग की वो शरेआन दबती है तो हमें ऐसे ही महसूस होता है। आपने कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी जुज़ियात आपके लाशऊर में महफूज हो जाती हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। इस ख्वाब के बाद अज्जा जब हकीकी ज़िंदगी में अचानक किसी शय या वाक़े या कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हो। जो आरा कायम की गई हैं इन्हें समझने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि हमारे जिस्म में हार्मोन्स का एक निज़ाम है जो जिस्म को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के लिए जिसके मुख्तलिफ अज़ा
मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हज़म करने के लिए इंसुलिन नामी एक हार्मोन है जो कुदरती निज़ाम के तहत काम करती है, और जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है तो इंसुलिन खुदकार तरीके से इसे कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और खुदकार निज़ाम किसी वजह से ख़राब हो जाता है। ये खराबी कई तरह की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी हार्मोन की ज़रूरत ना भी हो, तब भी ऐसा कोई हार्मोन ख़ासाती तौर पर पैदा होकर हमारे खून में शामिल होता जाता है। आम जिंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। जब हम किसी पुराने शख्स से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, इसे पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इस तरह अचानक याद आ जाने का अमल दिमाग की एक आदत है। नफ्सियात के मुताबिक नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी यादाश्त नहीं होती और ना ही पिछले जन्म की कोई बाज़गाश्त, बल्कि ये वो वाक़या अपने पेश आने से सिर्फ एक लम्हा पहले अपने नज़दीकी अमकान की एक झलक दिखाता है। तो अगले लम्हे इस वाक़े में दाखिल होते ही हमें यूँ लगता है कि ये तो हमारी यादाश्त में पहले से ही मौजूद था। लेकिन हकीकत ये है कि रिजा व कुदरत का वो सरबस्ता राज है जिस राज की हकीकत तक पहुँचने में अभी हमें कुछ और वक्त लगेगा, और जिस दिन इस राज से पर्दा हटा कायनात एक नई ज़िंदगी में हमारे सामने होगी।